how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 5th chapter of class 7th, which is about Microsoft Access. Okay, chalo, let's start the chapter. Data and information play an important role in our life. These can be stored manually or electrically and have to be stored in such a way that allows easy retrieval and modification as when required. This led to the development of the database in which data is stored in a structured and organized manner for quick access and easy management. What they are saying students, जो डेटा एंड जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आप इन्हें मैनुअली या इलेक्ट्रिकली किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं एंड आपको इसे इस तरीके से स्टोर करना है कि जब भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे इजीली रिट्रीव कर सके, इसे मॉडिफाई कर सके डेटा को. ओके, चल. सो इसी के लिए क्या किया गया, एक डेटाबेस का डेवलपमेंट किया गया जिसमें आप डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर कर सकते हैं फॉर क्विक एक्सेस एंड इजियर मैनेजमेंट. सो व्हाट डू वी मीन बाय डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि फील्ड, रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स के फॉर्म में होता है, ऑर्गेनाइज होता है सो दैट आप इसे इजीली एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें एंड अपडेट कर सकें. कंप्यूटर जो है डेटा को एक स्टोरेज मीडियम पे स्टोर करता है जैसे कि हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल डिस्क. Now, introduction to MS Access database. What do we mean by MS Access database? We have to discuss about that. So, MS Access क्या है? एक DBMS पैकेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है. ये MS ऑफिस पैकेज का ही पार्ट होता है. MS Access बेसिकली एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज RDBMS. ओके, RDBMS हेल्प करता है क्या करने के लिए? मोर देन वन डेटाबेस, एक से ज़्यादा डेटाबेस को ऑर्गेनाइज या प्रोसेस कर सकते हैं हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए थ्रू RDBMS. ओके, सो MS Access को वाइडली यूज किया जाता है बाय स्मॉल बिजनेस within department of large corporation etc. For what? For handling the creation and manipulation of data. For example, अगर आपको अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को जनरेट करना है तो वहाँ पे दोनों ही यानी कि स्टूडेंट का डेटाबेस एंड जो मार्क्स का डेटाबेस है उसे यूज़ किया जाएगा. ओके, अनदर एग्जाम्पल, एन एड्रेस बुक कैन बी डेटाबेस. अब एड्रेस बुक आपका वहाँ डेटाबेस हो सकता है जहाँ पे नेम, एड्रेस, जो टेलीफोन नंबर है फ्रेंड्स का एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का वो स्टोर किया जाता है. ओके, चलो. सो MS Access को आप यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल मेलिंग लिस्ट. आप इससे ऑलमोस्ट सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं यानी कि सिंपल मेलिंग लिस्ट से लेकर एक फुल फीचर्ड स्कूल फी मैनेजमेंट सिस्टम तक आप MS Access के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो डेटा है उसको टेबल्स के फॉर्म में अरेंज किया जाता है एंड हर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो टेबल के अंदर होती है दैट इज नोन एज अ वैल्यू. ओके, नाउ अब कुछ एडवांटेजेस गिवन है डेटाबेस के विच आर मेंशन टू नंबर 1 that we can retrieve desired information easily. MS Access के थ्रू आप किसी भी desired information को easily retrieve कर सकते हैं, meaningful decision ले सकते हैं, information को easily reorganize किया जा सकता है, information को process किया जा सकता है easily, data security होती है and data को हम easily share कर सकते हैं. ओके, नाउ MS Access database objects. अब क्या MS Access database objects है? तो MS Access objects refers to building blocks of database. database के building blocks होते हैं MS Access objects and ये objects आपके required होते हैं क्या करने के लिए? प्रोसेसिंग को व्यू करने के लिए या वो डेटा जो आपने अपने डेटाबेस में स्टोर किया है उसको अपडेट करने के लिए. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सभी ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर सकते हैं एक नेविगेशन पेन में इन द एक्सेस. एंड नाउ वी हैव टू नो अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेटाबेस. सो नंबर 1 इज क्वेरी. क्वेरी क्या है? क्वेश्चन है जो कि किसी कंडीशन पर बेस्ड होता है ऑन द टेबल्स. ओके, एंड आप क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, न्यू क्वेरी ओपन कर सकते हैं या किसी भी क्वेरी को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग द बटन्स ऑन द डेटाबेस विंडो. क्वेरीज अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन. टेबल्स में से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली हम क्वेरीज के थ्रू. न्यू रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट को मॉडिफाई करती है जो कि आपके यूज में है एंड आप रिपोर्ट को ओपन कर सकते हो क्या? सिंपल बटन्स को यूज करके ऑन द डेटाबेस विंडो. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज टेबल्स. टेबल क्या है? मेन ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस का. MS Access में टेबल्स उस डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम में फीड करते हैं. डेटा टेबल को क्रिएट किया जा सकता है रिक्वायर्ड फील्ड नेम प्रॉपर्टीज के थ्रू एज डिजायर्ड बाय द यूजर. अगर टेबल आपकी करेक्टली क्रिएट नहीं होती है तो डेटाबेस आपका क्या स्लो होता है इन गिविंग रिजल्ट्स या आपको रॉन्ग रिजल्ट्स देता है पूरी तरीके से. सो ये काफ़ी एसेंशियल है क्या करना कि वो जो टेबल है वो आपकी केयरफुली एंड प्रॉपरली क्रिएट हो. ओके,
Now next we come to what कि MS Access stores the related entries in its row. MS Access क्या करता है, related entries को अपनी रो में स्टोर करता है और इस रो को रिकॉर्ड कहा जाता है. हर एक टाइप का डिटेल जो है रिकॉर्ड के अंदर उसको आप हम कॉलम में स्टोर करते हैं विच इज़ नोन एज फील्ड. फॉर एग्जाम्पल एक टेबल में जो नेम्स हैं सभी स्टूडेंट्स के हमारी क्लास के उनको एक फील्ड में स्टोर किया जाता है जिसमें नेम दिया जाता है एज नेम. जितनी भी डेटा एंट्रीज होती है इस फील्ड नेम के अंदर दैट इज एज, एड्रेस, स्कूल, सभी को एक साथ ही एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में एंटर किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू फॉर्म. फॉर्म भी एक ऑब्जेक्ट क्लास है जो अलाउ करता है प्रोग्रामर या डिजाइन को कि वो एक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकता है फॉर MS Access. फॉर्म को डिफाइन किया जाता है बाय टेबल्स एंड क्वेरीज. ओके, डेटा को इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं आप टेबल से क्या, एक फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज करके. देन सो फॉर्म क्या है, फॉर्म एक कन्वीनियंट वे है टू ऐड, मॉडिफाई और व्यू द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस टेबल्स. नेक्स्ट वी कम टू रिलेशनशिप्स. तो रिलेशनशिप्स आपके कनेक्शंस होते हैं जो किसी भी एक या एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच में होते हैं. दैट मीन्स रिलेशनशिप्स बी वन ऑन वन, वन टू मैनी एंड देन ऑफ कोर्स मैनी टू मैनी. नेक्स्ट वी कम टू मैक्रॉस. मैक्रॉस क्या है, ये टूल्स होते हैं MS Access पे जो अलाउ करते हैं कि आप ऑटोमेट कर सके टास्क को अपने फॉर्म्स या रिपोर्ट्स पे. ये प्री डिफाइंड एक्शंस हैं जो कि फंक्शनैलिटी एंड एफिशिएंसी को ऐड करते हैं आपके डेटाबेस में. ये एक सीरीज ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं लाइक ओपन अ टेबल, रन क्वेरीज, क्रिएट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. एंड जो कमांड है वो हर बार जो है परफॉर्म होती है जितनी बार आप मैक्रो बटन को क्लिक करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स आपकी क्या है, उस सॉफ्टवेयर के फाउंडेशंस हैं जो एक प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू क्रिएट अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सब रूटीन्स. ओके, ये मॉड्यूल्स आप यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द डेटाबेस एंड इसको आप कहीं भी डेटाबेस में कहीं से भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू स्टार्टिंग MS Access 2016. MS Access 2016 को कैसे स्टार्ट किया जाता है किसी एक डेटाबेस फाइल को ओपन करने के लिए. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लिक करना है स्टार्ट आइकन पे सो दैट आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकें, या आप सिंपली विंडो बटन प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम अ कीबोर्ड. फिर एक लिस्ट आपको अपीयर होगी सभी इंस्टॉल्ड ऐप्स की ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्टार्ट मेन्यू. देन आप स्क्रॉल करेंगे एंड क्लिक करेंगे Access 2016 पे. Access जो है अपनी स्क्रीन को स्टार्ट करेगा एंड अब आप यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ डेटाबेस. अब कैसे टेम्पलेट का यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे. सो यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूजिंग अ टेम्पलेट. एंड टेम्पलेट के अंदर क्या प्री बिल्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने डेटा को ईजिली फिल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन एनी टेम्पलेट. किसी भी टेम्पलेट पर आप क्लिक करेंगे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन होगी. फिर आपको अगर कोई प्रीवियस और नेक्स्ट टेम्पलेट देखना है तो आप अपने साइड एरोज पे क्लिक करेंगे. फिर डेटाबेस के लिए एक नेम टाइप करेंगे इन द फाइल नेम फील्ड. एक्सेस ऑटोमेटिकली असाइन करेगा .accdb दैट इज एक्सेस डेटाबेस एक्सटेंशन को सभी डेटाबेस फाइल पर. ओके, देन आपको क्लिक करना है ब्राउज बटन पे टू फाइंड द फोल्डर और ड्राइव वेयर यू वांट टू स्टोर द न्यू फाइल. देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट. एक्सेस आप लिए न्यू डेटाबेस प्रिपेयर करेगा एंड एक न्यू टेबल जो है रेडी होगी फॉर द डेटा टू बी एंट्रीड. देन एक सिक्योरिटी वार्निंग अपीयर होगी जिसमें आपको वार्निंग हाइड करनी है या आपको अनेबल करना होता है मैक्रोज को इस टेम्पलेट के अंदर. सो आपको क्लिक करना है अनेबल कॉन्टेक्ट पे. देन अब आप क्या कर सकते हैं, उस टेबल को फिल कर सकते हैं उसमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करके. ओके, नाउ क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस. कैसे एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है. सो हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन का यूज करके जिसके अंदर कोई भी प्रीसेट डिजाइन नहीं होता है. इस ऑप्शन का यूज करके एक न्यू डेटाबेस क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट. ओके, सो कैसे एक्सेस के अंदर एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट होता है. फॉर द स्टेप्स वी हैव गिवन. सो नंबर 1, क्लिक ऑन द ब्लैंक डेटाबेस. ओके, सबसे पहले आप ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे. एक विंडो अपीयर होगी जिसके अंदर ब्लैंक टेम्पलेट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी. नेक्स्ट फिर आपको टाइप करना है उस डेटाबेस के लिए एक नेम. कहाँ पे, फाइल नेम फील्ड पे. फिर आप ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे उस फोल्डर और ड्राइव को फाइंड करने के लिए जहाँ भी आप अपने डेटाबेस को स्टोर करना चाहते हैं. देन आपको क्लिक करना है क्रिएट पे. एक्सेस एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेगा एंड एक न्यू ब्लैंक टेबल ओपन करेगा जिसका नेम होगा टेबल 1. अब आप यहाँ पे अपनी खुद की टेबल क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर रिकॉर्ड्स की एंट्री करके. नेविगेशन पेन आपको डिस्प्ले करेगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं सच एज टेबल, फॉर्म, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स.
नेक्स्ट वी कम टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस विंडो। एक्सेस विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स है। सो एमएस एक्सेस में वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको उसके इंटरफेस को समझना है। नंबर 1 इज टाइटल बार। टाइटल बार आपको क्या डिस्प्ले करता है, करंट डेटाबेस के नेम को। 3 बटन्स होते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, जिसको आप यूज कर सकते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर या क्लोज करने के लिए टू ऑफ द एक्सेस विंडो। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमें क्विक एक्सेस बटन डिस्प्ले करता है, जैसे कि सेव, अनलो एंड रेटो कमांड्स। नेक्स्ट इज फाइल टैब। ये बैक स्टेज व्यू, फाइल कमांड्स के बैक स्टेज व्यू को डिस्प्ले करता है, जैसे कि न्यू, ओपन एंड क्लोज। नाउ नेक्स्ट वी कम टू टैब्स। टैब्स के अंदर बटन्स होते हैं एंड बाकी सब कंट्रोल्स होते हैं, जिससे आप अपने डेटा पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिबन। रिबन क्या करता है, रिबन डिस्प्ले करता है वो सभी रिलेटेड कमांड्स के ग्रुप को विच आर इन टैब्स। हर एक टैब के अंदर एक शॉर्टकट बटन होता है, सो दैट आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट पे कम टू नेविगेशन पेन। ये हमारे एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, जो कि उन सभी ऑब्जेक्ट्स के नेम को डिस्प्ले करता है जो कि आपने अपने डेटाबेस में यूज किए हैं, सच एज टेबल, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज नेविगेशन बटन। ये हेल्प करते हैं रिकॉर्ड्स को नेविगेट करने के लिए। नेविगेशन बटन करंट रिकॉर्ड नंबर जो है एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट टैग। ये एक्सेस प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए, सभी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को ओपन करने के लिए, जैसे कि टेबल, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म। व्यू बटन। व्यू बटन यूज किए जाते हैं आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के जो वेरियस व्यूज हैं उनके बीच में स्विच करने के लिए। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड सेलेक्टर। ये डिस्प्ले करता है करंट रिकॉर्ड नंबर को एंड नेविगेट्स करता है दूसरे रिकॉर्ड्स के तरफ। नेक्स्ट स्टेटस बार। ये उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा जो करंट ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगी। नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ टेबल। सो एक्सेस में कैसे हम टेबल्स का यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं। सो एक्सेस के अंदर हम टेबल्स को 2 व्यू में क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 इज डेटा शीट व्यू, अनदर इज डिजाइन व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे डेटा शीट व्यू का यूज करेंगे। सो डेटा शीट व्यू आपकी यूजफुल होती है जब आपको एक ऐसी टेबल क्रिएट करनी है क्विकली जिसके अंदर कुछ ही फील्ड्स हो। ओके, सो इन दिस व्यू, इस व्यू के अंदर एक्सेस क्या करता है, जनरल नेम्स असाइन करता है फील्ड को, जैसे कि फील्ड 1, फील्ड 2 एंड सो ऑन। एंड आप एक टेबल क्रिएट करते हैं न्यू फील्ड्स को सिंपली ऐड करके। एंड कैसे ऐड करेंगे, सिर्फ आपको फील्ड नेम टाइप करना होता है कॉलम हेडिंग प्लेस होल्डर्स में। सो नंबर 1 स्टेप क्या है, आप डेटाबेस फाइल को ओपन करेंगे एंड क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप टेबल पे क्लिक करेंगे। एक्सेस आपके लिए एक न्यू टेबल ओपन करेगा डेटा शीट व्यू में, दैट इज टेबल 1। फिर आपको डबल क्लिक करना है कॉलम हेडर पर, सो दैट आप फील्ड नेम क्रिएट कर सके। फिर टाइप करेंगे एक नेम लाइक दिस, स्टूडेंट अंडरस्कोर ID अपने फील्ड के लिए, एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की। फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट कॉलम पे, डेटा टाइप मेन्यू अपीयर होगा। फिर आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है अपने फील्ड के लिए। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया शॉर्ट टेक्स्ट, अगर आपको क्या करना है, नेम फील्ड ऐड करना है, देन आप उस फील्ड के लिए नेम को टाइप करेंगे। फिर आपको स्टेप 6 to 8 रिपीट करने हैं और ज़्यादा फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए फॉर द टेबल। एंड आप अपने कॉलम को रिसाइज कर सकते हैं क्या करके, कॉलम की जो बॉर्डर्स है उनको लेफ्ट या राइट ड्रैग करके। नेक्स्ट इज यूजिंग डिजाइन व्यू। सो टेबल व्यू दैट इज यूज्ड, एक ऐसा टेबल व्यू जिसको आप यूज करते हैं अपने टेबल के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, दैट इज डिजाइन व्यू। इसका यूज किया जाता है नेम, डेटा एंड फील्ड्स के डिस्क्रिप्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए। सो डिजाइन व्यू के अंदर जो विंडो है वो 2 पेन्स में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 इज अपर पेन, जिसमें आप फील्ड नेम क्रिएट करेंगे या डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई करेंगे, फील्ड डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे। एंड द अदर इज लोअर पेन, जहाँ पे हम फील्ड प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करते हैं। सो हर एक फील्ड के लिए आपको ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है। नंबर 1 इज फील्ड नेम। सो यहाँ पे एक यूनिक नेम होना चाहिए टेबल के हर एक फील्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टूडेंट डिटेल टेबल में आपको फील्ड नेम्स आपके क्या होंगे, स्टूडेंट ID, नेम, क्लास, फादर्स नेम, ट्रांसपोर्टेशन एंड फीस। ओके, फिर डेटा टाइप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फील्ड की वो होता है उसका डेटा टाइप। एक फील्ड डेटा टाइप डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का डेटा वो स्टोर कर सकता है। MS Excel सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को, जिसका हर एक का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। सो डेटा टाइप डिटरमाइन करेगा उन काइंड ऑफ वैल्यूज को जो यूजर्स स्टोर कर सकते हैं किसी भी एक फील्ड के अंदर। हर एक फील्ड आपका डेटा स्टोर करता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल डेटा टाइप होता है। सो ये कुछ अवेलेबल डेटा टाइप्स है एक्सेस 2016 के। नंबर 1 शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये एक जनरल पर्पस फील्ड है जिसके अंदर कोई भी डेटा होता है। इसकी लिमिट होती है 255 कैरेक्टर्स तक की, और आप इसको यूज कर सकते हो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के लिए। ओके, इस टाइप को यूज करते हैं न्यूमेरिक एंट्रीज के लिए जिनमें कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होती है, जैसे कि टेलीफोन नंबर एंड जिप कोड्स। नेक्स्ट में कम टू लॉन्ग टेक्स्ट। ये
इस टाइप में एक लिमिट होती है 63,999 कैरेक्टर्स की, एंड इसको आप डिटेल डिस्क्रिप्टिव फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर, इसके अंदर नंबर्स होते हैं, एंड ये लेटर्स और सिंबल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम, ये टाइप आपका क्या करता है, सिर्फ उन नंबर्स को स्टोर करता है जिसमें वैलिड डेट एंड टाइम्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज करेंसी, ये करेंसी डेटा को स्टोर करेगा जो आप कैलकुलेशंस पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ऑटो नंबर, ये एक सीक्वेंशियल नंबर को स्टोर करता है हर एक रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट इज यस और नो, तो वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करती है यस को एंड वैल्यू 0 रिप्रेजेंट करती है नो को, लेकिन जो फील्ड है वो आपका फॉर्मेटेड होता है दोनों ही वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, सच एज ट्रू एंड फॉल्स और यस एंड नो। नेक्स्ट इज OLE ऑब्जेक्ट, ये उन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है जो कि आपने दूसरी एप्लीकेशंस में क्रिएट करे थे, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल। ओके, एंड आप इनको लिंक कर सकते हैं या एक्सेस टेबल में फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अटैचमेंट, आप डेटा फाइल्स को अटैच कर सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट या ग्राफिक एडिटिंग प्रोग्राम से। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेटेड, आप इसका यूज करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली इन द टेबल। सो पहले वर्जन्स में सिर्फ हम कैलकुलेटेड फील्ड्स को क्वेरीज में क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट इज लुकअप विजार्ड, सो डिपेंडिंग ऑन द यूसेज, अब यूसेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ये जो टाइप है क्या या तो लुकअप लिस्ट क्रिएट करता है डेटा के लिए फ्रॉम द डेटा जिसको आप स्पेसिफाई करते हो, या लुकअप लिस्ट फ्रॉम द वैल्यूज इन अनदर टेबल। सो आप इसे यूज कर सकते हैं मल्टी वैल्यू लिस्ट को मार्क करने के लिए, सेट करने के लिए। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप डिटेल डिस्क्रिप्शन एंटर करते हैं सभी फील्ड्स के लिए विच आर इन द टेबल। नाउ टू क्रिएट अ टेबल, अब डिजाइन व्यू का यूज करके कैसे हम टेबल का क्रिएशन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डेटाबेस फील्ड को ओपन करना है एंड क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। देन आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे, टेबल 1 विंडो अपीयर होगी आपकी डिजाइन व्यू में, ठीक है। फिर आप टाइप करेंगे student_id, जो नेम है आपके फर्स्ट फील्ड का, इन द फील्ड नेम कॉलम। देन आप प्रेस करेंगे टैब की को उस इंसर्शन पॉइंट को डेटा टाइप कॉलम पे लाने के लिए। ओके, फिर ये जो वर्ड है student_id, ये आपका डिस्प्ले होता है फील्ड नेम कॉलम पे, एंड जो इंसर्शन पॉइंट है इट एडवांटेज टू द डेटा टाइप कॉलम, जो कि इंडिकेट करता है कि आपने अपना डेटा टाइप एंटर किया है। एंड द वर्ड शॉर्ट टेक्स्ट है जो कि वन ऑफ द पॉसिबल डेटा टाइप है, ये करेंटली डिस्प्ले होगा। स्टेप 5 क्या है, अगर आपको अपना डेटा टाइप चेंज करना है तो आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे एंड उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड जब डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी लोअर पेन पर डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट स्टेप 6, फिर आपने जब डेटा टाइप सिलेक्ट कर लिया, अब आप टैब की पे प्रेस करेंगे इंसर्शन पॉइंट को डिस्क्रिप्शन कॉलम पे मूव करने के लिए, एंड देन आपको अपने डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर टेक्स्ट को टाइप करना है। ओके, डिस्क्रिप्शन आपका ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली फील्ड नेम कॉलम पे भी जा सकते हैं टेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड नेम को एंटर करने के लिए। देन अगेन आपको टैब की प्रेस करनी है क्या, फील्ड नेम कॉलम पे जाने के लिए इन द सेकंड रो। देन आप टाइप करेंगे वहाँ टेक्स्ट, जो कि आपका नेम भी हो सकता है, कहाँ, फील्ड नेम कॉलम में। देन आपको फिर टैब की प्रेस करनी है डेटा टाइप कॉलम पे जाने के लिए, वहाँ डेटा टाइप आपका शॉर्ट टेक्स्ट है जैसे कि वो करंटली डिस्प्ले होगा इस फील्ड पे, ठीक है। चलो, देन आप अगेन टैब की को प्रेस करेंगे इंसर्शन पॉइंट को डिस्क्रिप्शन कॉलम पे ले जाने के लिए, अगर आपको अपना डेटा टाइप सेम रखना है एज शॉर्ट टेक्स्ट। देन आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन कॉलम के लिए, फिर आपको 8 to 12 तक के जितने भी स्टेप्स हैं उनको रिपीट करना है सभी रिमेनिंग एंट्रीज को टेबल के अंदर कंप्लीट करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। अब फील्ड प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सो हर एक फील्ड के अंदर एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है जो कि उनको डिफाइन एंड कंट्रोल करता है। एंड इन प्रॉपर्टीज के अंदर क्या इंक्लूडेड है कि उसके साइज को डिफाइन करना, फॉर्मेट को डिफाइन करना, एज वेल एज उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी उनके भी कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं। सो नंबर 1 इज प्रॉपर्टीज पेन। सो जब आप एक फील्ड को सिलेक्ट करते हो डिजाइन व्यू में, उसके प्रॉपर्टीज जो है वो उसके लोअर पेन में अपीयर होती हैं। नेक्स्ट इज जर्नल टैब। जर्नल टैब के अंदर वो सभी प्रॉपर्टीज होती है जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लुकअप टैब। लुकअप टैब प्राइमरली आप क्या लुकअप लिस्ट को सेट करने के लिए यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में होती है जहां से आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। जब आपका इंसर्शन पॉइंट प्रॉपर्टी बॉक्स में होता है तो इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो वहाँ पे अपीयर होती है। एंड नेक्स्ट इज यस और नो प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यस और नो क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करती हैं विच हैव ऑलरेडी बीन फिल्ड फॉर यू विद डिफॉल्ट वैल्यूज। नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक विच इज सेटिंग अ प्राइमरी की। कैसे प्राइमरी की को सेट किया जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की कैसे की है जो आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली इन द टेबल।
ओके हर एक न्यू टेबल के अंदर जो आप क्रिएट करते हैं आपको एक फील्ड सेट करना पड़ता है एज अ प्राइमरी की, एंड एक्सेस इसी की का यूज करता है क्या उन रिकॉर्ड्स को रिलेट करने के लिए इस टेबल के टू दोज ऑफ द अनदर टेबल। सो एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल उसमें आप स्टूडेंट आईडी को यूज करेंगे एज अ की फील्ड बिकॉज ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक स्टूडेंट को। स्टेप 1 क्या है, तो आपको फील्ड नेम सेलेक्ट करना है जिसके लिए भी आप प्राइमरी की को सेट करना चाहते हैं। देन आप क्लिक करेंगे प्राइमरी की पर, टूल्स ग्रुप में से फील्ड आपका सेट हो जाएगा एज अ प्राइमरी की जिसको इंडिकेट किया जाएगा एक छोटे से की सिंबल से। उसी फील्ड के लेफ्ट हैंड साइड एक छोटा सा की सिंबल होगा जो कि ये इंडिकेट करेगा कि इस फील्ड को एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब प्राइमरी की आपका ऑन एंड ऑफ टॉगल होता है, इसको रिमूव करने के लिए आप उस दोबारा से प्राइमरी की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे एंड प्राइमरी की पर दोबारा से क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेविंग एंड क्लोजिंग अ टेबल। कैसे एक टेबल को सेव एंड क्लोज किया जाता है। तो टेबल स्ट्रक्चर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, डेटाबेस में कैसे टेबल को स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। सो आपको क्या सबसे पहले इस टेबल को एक नेम प्रोवाइड करना होता है उसको सेव करने से पहले। एंड जब आपने टेबल को एक बार सेव कर लिया अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस टेबल विंडो पे वर्क करना, या आप उस विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट आप सबसे पहले सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो कि क्विक एक्सेस टूल बार पे होगा, एंड देन सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। आफ्टर दैट आपको एक नेम टाइप करना है, स्टूडेंट डिटेल्स जैसे कि कहाँ, टेबल नेम बॉक्स पे, एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। एक्सेस उस टेबल को सेव कर देगा एंड टेबल नेम जो है उस ऑब्जेक्ट टैब पे अपीयर होगा एंड नेविगेशन पेज पर भी। फिर आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, क्या करने के लिए, उस टेबल स्ट्रक्चर को क्लोज करने के लिए। ओके, चलो, सो that's all for today. We have discussed the various properties and description regarding MS Access database. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.